जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन है। बाबू, आज का जो हमारा क्लास है वो अपोलोनियस प्रमेय के कुछ आगे कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है ना जी, इसके बारे में हम देखते हैं। कह सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के वर्गों का योग का 3 गुना इसकी तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के 4 गुने के बराबर होता है, अर्थात इतना लिखा गया। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा जो अपोलोनियस प्रमेय देखे तो उसी का ये रूप है। ध्यान समझो जी, ध्यान से समझिए। कुछ है नहीं जी, ये देखिए, ये हमने बना लिए तो छोटा सा त्रिभुज ए बी सी। इसका माध्यिका क्या है? हाँ, माध्यिका दिखाना चाहिए बाबू। ये क्या है? माध्यिका क्या है? डी। इसकी माध्यिका क्या है? ई। इसकी माध्यिका क्या है बाबू? इसकी माध्यिका क्या है? एफ। ठीक है, चल अब देखो, यदि हम देखते इसको, हम देखेंगे, देख लेते हैं। एक दो ठो देखें तो अपने आप कुल बन जाएगा। ए सी हम बताए थे, ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस ए सी का स्क्वायर, अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होता है 2 गुना क्या? एडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर प्लस बताए तो भुजा का आधा कवर, अर्थात बीसी बटे 2 का होल स्क्वायर। इन होता है जी, है अपोलोनियस प्रमेय को आता है। चलो, या इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते क्या? दोनों पक्षों क्या करें हम? 2 का गुणा करते, क्या करते हैं? 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुना न करिए, छोड़ ना करो, पहले से तोड़ दो। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 गुना ऐसे रहने दो। इसको क्या लिख सकते हैं? ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा क्या? 4। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 गुना इसका लघुत्तम का 4 ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे क्या? 4। इसको हमने इससे काट दिया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? या इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, अब ये भाग कर इधर गुणा कर दे, क्या हो जाए बाबू? 2 गुना ए बी का स्क्वायर प्लस 2 गुना, अच्छा 2 काम मान ले रही डायरेक्ट, अभी रख रहे 2 गुना ए सी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आ गया जी समझ में कि नहीं आया? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चल, इसी प्रकार यदि हम देखें, इसी प्रकार यदि हम देखें तो क्या होगा मेरे भाई? देखो, यदि हम ए बी और एसी में देखे, फिर ए बी और बी सी में देखते हैं। देखो, दो अब फिर लिखेंगे तो 2 गुना ए बी और बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी लिख लेते एक स्टेप, नहीं पहले लिख ले, चलो वहां जाकर इकट्ठा किया जाए। चलो, इसी प्रकार लिख सकते वो क्या? हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 2 गुना अब क्या है? ये माध्यिका हो जाएगी जी, बीई का स्क्वायर प्लस ए सी बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसको क्या हम लिखेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे बाबू?
अब इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2 गुना ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 4 गुना बी ई का स्क्वायर, हाँ, अब प्लस ए सी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 सब साफ सब दिख रहा है। चल भाई हो गया ना, है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। चल अब क्या करें बाबू, इसी प्रकार यदि हम देखें, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हम लिखेंगे बाबू ए बी का स्क्वायर ना ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 2 गुना ए सी लिखे हैं, बी सी लिखे तो क्या लिखेंगे, सी एफ का स्क्वायर प्लस सी एफ का ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर। या इसको क्या लिख सकते हम, या अब इसको क्या लिख सकते डायरेक्ट, 2 गुना ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हो जाएगा ना, बराबर 4 गुना सी एफ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। यहाँ तक कोई किसी को कोई तरह का कोई परेशानी तो है नहीं बाबू, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब तीनों समीकरण को हम क्या करते हैं, तीनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। तीनों समीकरण क्या करते हैं बाबू, जोड़ देते हैं। चलो तीनों समीकरण को जोड़ दो, हैं जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे जी, इसको मिटा देते हैं कुछ पार्ट, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होगा नहीं, ये समझ में आया, इसी तरह सब भाग जाए। चल चलो समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर तो कहा जाए 1 + 2 + 3 से क्या हो जाएगा, देखो सब दुगुना है ना जी, सब क्या है दोगुना, तो दू क्या देखा जाए इसमें, हाँ चलो कुछ वक्त चल तो जोड़ो। इसमें देखे 2ab 4ab, क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे बाबू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर प्लस ca का स्क्वायर, हो जाएगा ना जी। अरे देखो इसका 2ab यहाँ 2ab यहाँ हो जाएगा, ab और ac यहाँ है, ac यहाँ हो जाएगा, bc यहाँ bc यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4 गुना क्या AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे बाबू, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा CA का स्क्वायर। अब इस पूरे पार्ट को घटा देंगे ना जी, तो घटाएं कितना हो जाएगा, तो 4 गुना है तो 1 गुना घटे कितना हो जाएगा 3 गुना AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बराबर 4 गुना AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। ठीक है, हाँ कि ना समझ में आ रहा है ना जी, ये कहाँ से देखो AB BC C या AC, बातें कही तो है। ठीक है, चलो या इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, क्या क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ भाग दे दो,
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर 4/3 क्या ए डी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। ठीक है जी, आ गया समझ में। हाँ, ये हमारा क्या है, ये इम्पॉर्टेंट परिणाम है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, बार बार याद होना चाहिए। ये डायरेक्ट पूछा पेपर, डायरेक्ट पेपर में पूछ दिया, ठीक है ना जी, डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है, कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट पूछ लिया है आपसे। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारे थे क्या, अपोलोनियस प्रमेय के कुछ कॉन्सेप्ट। अब इसमें थोड़ा आगे देखते वो अगला इसमें क्या कह रहा है। मिटा दे इसको अब आराम से, किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ चल मिटा देते हैं। इतना समझ में आ गया ना जी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं बाबू, आराम से समझ में आ रहा है। चलो भाई पूरा मिटाते हैं। चलो यदि अगला इसमें कंसेप्ट और हम देखें तो क्या है, ध्यान समझिए। जैसे ये हमारा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है ए बी सी, इसकी माध्यिका और इसकी माध्यिका। ठीक है, ये क्या है, डी है, ए ई है, ए एफ है। इसका भुजा कितना हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ने। चल अब देखिए, अभी हम देखिए, हम बताए यदि क्या सब यम है तो हम जानते हैं क्या, बी सी का स्क्वायर प्लस सी का, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बाद दो गुना हो जाए क्या, दो गुना एम, मान ली माध्यिका एम का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते बाबू, हम क्या करें, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं बराबर 4 गुना एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा क्या 4 है, 2 का गुणा का समित 4 हो जाएगा ना जी, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू, यहाँ लिख लेना, वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं कि, चलो तो क्या हो जाएगा बाबू, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर 4 गुना एम स्क्वायर प्लस इसका 4 से गुणा कर क्या, ये हो जाए स्क्वायर। चलो हमको यहाँ से मीडियन निकालना है तो उधर कर दो, 4m स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर बराबर 1/4, ये कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, m बराबर
इसको कहानी में डाल देते तो कितना हो जाए, कहानी से बाहर हो जाए, 4 है ना जी, ये कितना है 4 है तो कितना हो जाए बाबू 2b² प्लस 2c² माइनस a²। ध्यान से समझो बाबू, ये क्या है, एक जो घटा है AD से लंब डालने पे क्या गया, ए वाला घट गया, BE से लंब डालने तो बी वाला घट जाएगा, CF से लंब डालने CF वाला घट जाएगा, अर्थात मतलब C वाला घट जाएगा। हो गया जी, पहले समझो, इतना आ गया जी। इसको समझ में आया कि नहीं बढ़िया से, अर्थात इसको हम लिख सकते थे अब क्या, AD बराबर क्या 1/2 अंडर रूट 2b² प्लस 2c² माइनस a²। ठीक है, कि ना, अरे हाँ कि ना। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इधर साफ होगा ना जी। इसी प्रकार हम क्या देख सकते हैं, ध्यान समझो, AD का मान वो हो गया, हमको पता करना है क्या, BE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट में BE मतलब 2 गुना a² प्लस c² माइनस b²। कहां से, अब a घट जाएगा क्योंकि इसकी लंबाई पर। अब देखो इसी तरह CF बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट क्या, 2a² प्लस 2b² माइनस c²। ठीक है, एक परिणाम वहां है, तो ये हमारे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है क्या, अपोलोनियस प्रमेय से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक जी, सबको समझ में आ गया ना, आए बाबू, किसी को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, सब क्लियर है, हाँ कि ना। चलो जी, देखिए जी, इसका जो हम बाबू ये रूप हम देख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला के रूप में देख रहे हैं, ठीक है ना जी। इसके ऊपर ये भी तो यही चीज है जी, इसको हल कर दिया गया, परिणाम आ गया, ठीक है। इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, वो उसको हम एक क्लास में देंगे, ठीक है ना जी। आज क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।